अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, गुज़िश्ता सेशन में मैं आपको बरक़ी रूह और उसके असरात नामी सबक में बरक़ी कुल पुर्ज़ों और उसकी अलामतों के बारे में मालूमात दे चुके थे। तो बच्चों, आइए इसी सबक से रिलेटेड आज हम और थोड़े बहुत मालूमात हासिल करेंगे। ओके, तो बच्चों, आज हम बरक़ी रूह और उसके असरात इस सबक में पाया जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड एक सलाहियत है यहाँ पर, तो उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, आज हम बरक़ी सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, आज हम बरक़ी सर्किट यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। यानी इस बरक़ी सर्किट को हम किस तरह से बनाते हैं और उसकी तश्कील के लिए हम कौन कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, आइए यहाँ पर देखिए। बच्चों, ये बरक़ी सर्किट है, यानी इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। बच्चों, इस बरक़ी सर्किट की तश्कील के लिए यानी इसको बनाने के लिए हमको चाहिए बरक़ी सेल, जो आपको इस तस्वीर में दिखाया गया है। क्या चाहिए? पहला जो है हमको चाहिए बरक़ी सेल, दूसरा तार, तीसरा बरक़ी बल्ब और चौथा स्विच। तो बच्चों, इन चारों चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हुए इस बरक़ी सर्किट को हम बना सकते हैं। तो बच्चों, ये बरक़ी सर्किट को आप थोड़ा गौर से देखिए कि इस बरक़ी सर्किट में जो बल्ब है वो रोशन है, यानी इस बरक़ी बल्ब से हमें रोशनी दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि ये जो बरक़ी सर्किट है वो एक मुकम्मल बरक़ी सर्किट है। ओके, ये एक मुकम्मल बरक़ी सर्किट है और ये जो बरक़ी सर्किट है ये सर्किट एक बंद सर्किट है। तो इस लिहाज से हमें यहाँ पर बरक़ी बल्ब रोशन दिखाई दे रहा है। बच्चों, यहाँ पर बरक़ी बल्ब उस वक्त ही रोशनी हमको देता है जबकि यहाँ पर जो आपको स्विच दिखाई दे रहा है, ये स्विच यहाँ पर ऑन हालत में है। कौन सी हालत में है? ऑन हालत में रहने पर ही हमारा ये बरक़ी बल्ब हमको रोशनी दे सकता है। तो बच्चों, जब हम इस बरक़ी सर्किट में मौजूद स्विच को जब ऑन करते हैं तो बरक़ी सेल में पाए जाने वाले कीमियाई अशिया बिजली को पैदा करके इन बरक़ी तारों से बरक़ी रूह को बहाकर क्या है, बरक़ी बल्ब में दाखिल करते हैं और उस बरक़ी बल्ब में एक बहुत ही बारीक एक तार होती है जिसका नाम है फिलामेंट। जब बरक़ी रूह उस तार में गुज़रती है तो वो तार चमक उठती है, लिहाजा हमारा बल्ब
रोशन हो जाता है। तो बच्चों, इस तरह से एक बरक़ी सर्किट काम करता है। तो इस बरक़ी सर्किट को बनाने के लिए हमें बरक़ी सेल, बरक़ी तार, बरक़ी बल्ब और स्विच का होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो बरक़ी कुल पुर्ज़ों को लेकर हम बरक़ी सर्किट को इस तरह से बना सकते हैं। तो आगे आइए बच्चों, यहाँ पर देखिए बरक़ी सर्किट का डायग्राम। यानी बच्चों, जो हम पीछे देखे थे बरक़ी सर्किट, वहाँ पर कुल पुर्ज़ों को लेकर क्या है, बरक़ी सर्किट की तश्कील की गई थी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए उन्हीं बरक़ी कुल पुर्ज़ों की अलामतों को लेकर यहाँ पर बरक़ी सर्किट का डायग्राम बनाया गया है। और ये डायग्राम क्या है, आपके लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस डायग्राम में भी देखिए यहाँ पर बरक़ी सेल है, यानी उसकी अलामत है, और बरक़ी बल्ब उसकी अलामत है, और तार और उसके साथ साथ स्विच उसकी भी अलामत है यहाँ पर। और यहाँ पर जो स्विच है वो क्या है, बंद है, यानी स्विच ऑन हालत में है, जिसकी वजह से हमको बरक़ी बल्ब यहाँ पर रोशन हालत में दिखाई दे रहा है। ओके, तो आइए आगे इस तस्वीर को देखिए बच्चों। यहाँ पर ये भी एक बरक़ी सर्किट है, जो कि ये सर्किट एक नामुकम्मल सर्किट है, यानी ये एक खुला सर्किट है। क्यों ये एक नामुकम्मल सर्किट है? क्योंकि यहाँ पर जो स्विच है इस सर्किट में वो ऑफ हालत में है। तो इसकी वजह से यहाँ पर बरक़ी रूह का बहाव नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बरक़ी बल्ब है वो भी क्या है, यहाँ पर ऑफ हालत में है, यानी इस बरक़ी बल्ब से हमको रोशनी नज़र नहीं आ रही है। तो लिहाजा इस सर्किट को हम कह सकते हैं कि ये एक नामुकम्मल बरक़ी सर्किट है, यानी ये एक खुला बरक़ी सर्किट है। ओके, तो आइए इस खुला बरक़ी सर्किट को हम अलामतों में देखेंगे। तो बच्चों, इसको देखिए, ये एक खुला बरक़ी सर्किट है, यानी बरक़ी कुल पुर्ज़ों की अलामतों को लेकर इस सर्किट की तश्कील की गई है। यहाँ पर भी क्या है, एक बरक़ी सेल है, और बरक़ी बल्ब है, और तार है, और उसके साथ साथ यहाँ पर भी एक स्विच हमको दिखाई दे रहा है, जो कि ऑफ हालत में मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर बरक़ी बल्ब रोशन नहीं है। तो बच्चों, ये रहे बरक़ी सर्किट के बारे में मालूमात, जो कि एक खुला बरक़ी सर्किट और एक बंद बरक़ी सर्किट। इसको आप ज़हीन नशीन कीजिए, ताकि आगे की क्लास में आपको ये मालूमात बहुत ही मददगार साबित होंगे। ओके, शुक्रिया।